न तो आप किसी से डरेंगे, न कोई आपसे डरेगा। विशोका वा ज्योतिषमती, शोक रहित हो जाएंगे आप, भय रहित हो जाएंगे आप। समाधि की एक झलक और बताएं, जो शास्त्र कहता है अभाव नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जब तक कमी बनी हुई है समाधि नहीं लगी। आपको कमी फील होती है ना, कमी और थोड़ा होता है, ये होता वैसा होता है, होता। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होता, ऐसा ना होता, ऐसा होता तो कैसा होता, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ऐसा वैसा, ये सब समाधि नहीं है। ऐसा ही हो ऐसा ना हो, ये समाधि नहीं है। भगवान समाधि में चले, आनंद में चले, अपने स्वरूप में। खबर भिजवाई गई गुरु को, दशरथ ने कहा भगवान, एक तो दशरथ को तो पता था ये परमात्मा है, और फिर भी अपने आप में लौट गया ये तो। अब रावण का वध कौन करेगा? शबरी के झूठे पैर खाएगा कौन? केवट की नाव में कौन बैठेगा? सुग्रीव को राज्य कौन देगा? लीलाएं ठहर जाएंगी। दशरथ ने गुरुदेव तक संदेशा भिजवाया कि हमारे बेटे की समाधि तोड़वा दो। आई गुरुदेव, और संवाद है गुरु के और शिष्य के। क्षमा कीजिए, शिष्य नहीं है, वो तो परमात्मा है, राम के, परात्पर ब्रह्म राम, ईश्वर के संवाद है वशिष्ठ से। उसका नाम है योग वशिष्ठ, जिसमें क्या प्रकरण है अद्भुत, कि क्या माया है, जीव है, जगत है, जगन्नाथ है, कर्म है, वो संवाद। जैसे तैसे गुरुदेव ने मनाया कि जिसके लिए आए हो वो करिए। अब आए किस लिए हैं? तो पता लगा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है रावण को। रावण ने कहा मैं किन्नरों से, यक्षों से, देवताओं से, गंधर्व से, किम पुरुष से, ब्रह्मा आपसे और महादेव से नहीं मरूंगा मैं। अब ब्रह्मा जी कहते कि हाँ भैया ठीक है, महादेव मुझे नहीं मार सकते, नहीं मारेंगे। आप भी मुझे नहीं मार सकते, कि भैया मैं भी नहीं मार पाऊंगा। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, पितृ, प्रेत, पितर, किम पुरुष, ये सबसे बड़ा बलवान होता है किम पुरुष। वेश बदलता रहता है, घड़ी घड़ी इसके वेश का ही नहीं पता लगता, ये हर पल में नए नए रंग रूप बदलता रहता है, तो बहुत बड़ा ताकतवर होता है ये किम पुरुष। तो पूछा ब्रह्मा जी ने कि बेटा तुझे किम पुरुष का कैसे पता लगा? ये तो खाली मुझे पता है इस बात का, तो चेले को इतना ज्ञान कैसे हो गया? बोले महाराज मुझे पता है। जानते हो किम पुरुष किससे कहते हैं? किम पुरुष का अर्थ है जो ब्रह्मा जितनी सामर्थ्य रख ले, विष्णु जितनी सामर्थ्य रख ले, महादेव जितनी सामर्थ्य रख ले, और घड़ी घड़ी रंग रूप बदल कर विनम्र रहे, चुपके से रहे, सेवक बन के रहे, दास बन के रहे, उस किम पुरुष का नाम है हनुमान। किम पुरुष एक योनि है। तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा था आज, वो हनुमान जी देवता नहीं है ना। हनुमान जी न नाग है, न पितर है, न प्रेत है, और हाँ एक और बात है, न वो किन्नर है, न यक्ष है। एक और बात भूल जाइए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। कौन है? किम पुरुष। इसका अर्थ है अपनी मर्जी से किसी भी देवता को भीतर प्रकट कर ले, इतनी सामर्थ्य का स्वामी। अरे कहां पहुंच गए? कारागृह में, अहिरावण की कारागृह, या पवन नहीं जा सकती थी, आत्मगति से पहुंच गए हनुमान। सुषैण वैद्य को ले आए लंका से, उठा लाए गरुड़ को अंबर से, संजीवनी ले आए। किम पुरुष।
बड़ा चतुर था रावण। उसने कहा देखो एक तो ब्रह्मा नहीं मार सकता मुझे, आप नहीं मार पाएंगे, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, रुद्र, देवगण, इंद्र, वरुण, कुबेर, ठीक है नहीं मार पाएगा कोई। और हां एक और रह गया, कौन? बोले किम पुरुष, वो बड़ी ताकत का होता है, तो किम पुरुष भी मेरा वध नहीं कर सकता। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने बातों में लगाया और बस वो एक बात और हां करवानी भूल गया। बोले अब तो सभी हो गए। और ब्रह्मा जी ने थोड़ी गहरी सांस ली, बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना कठोर वरदान दे दिया आपने और आप चैन की सांस लिए बैठे। बोले चैन की सांस इसलिए रहे, वो ये कहना भूल गया कि मनुष्य भी से न मरूं मैं, मनुष्य से, ये मनुष्य से मरेगा, मनुष्य मारेगा। गुरुदेव को संदेश भेजा गया, राम समाधि से बाहर नहीं निकल रहे। राम अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपनी सत्ता में, अपने स्वभाव में, अपनी निजता में है। राम गहरी समाधि में चले गए। समाधि में ब्रह्म रस का अनुभव होता है, आत्मरस का। फिर संसार के पदार्थ अलौने और फीके से लगने लगते हैं। और भैया सृष्टि तीनों गुणों से मिलकर बनी है। एक गुण है तमोगुण, उसका नाम है अंधकार। उसमें यह नहीं पता लगता हम कर क्या रहे। जब व्यक्ति तमोगुणी होता है, जब तमोगुण की अधिकता होती है व्यक्ति के जीवन में, तब उसमें क्रोध होता है, काम रहता है, काम की प्रचंडता, काम की अधिकता, अनियंत्रित काम, अनकंट्रोल्ड काम, इसे कहेंगे तमोगुण। तमोगुण में इतना काम, इतना क्रोध, इतनी वासनाएं, उसमें कुछ सोचता नहीं, भोगवांछा, इसे कहेंगे तमोगुण। फिर दूसरा गुण है रजोगुण, उससे थोड़ा प्रकाश आता है। तमोगुण को नियंत्रित कर पाता है, फिर उसमें व्यवहार होता है। लेकिन रजोगुण प्रदर्शन चाहता है, संग्रह, संचय, भंडारण, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और जय, दूसरों का पराभव। जब बहुत अधिक तमोगुण आएगा तो काम की अधिकता जगेगी, अनकंट्रोल्ड काम, अनियंत्रित काम, संभाल नहीं पाओगे, भीतर में से आग लगेगी, काम की अग्नि भस्म कर देगी आपको, क्रोध की अग्नि, वासना की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि। ईर्ष्या, जेलसी, मेरा जेलसी में मर जाते हैं कई लोग। और जेलसी क्या है? अरे दूसरे का बढ़िया घर बन रहा है, अपने को जेलसी हो गई। जेलसी यह है तमोगुण। एक है रजोगुण। रजोगुण जानते हो किसे कहते हैं? दूसरों को पराभूत करना है, इसका नाम है रजोगुण। दूसरे हमसे हार जाएं, हम जयी बन जाएं, सबको पराभूत कर दें। इतना यश, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना संग्रह, संचय, ऐसा रूप, सौंदर्य, माधुर्य, इसका नाम क्या है? रजोगुण। ये तो मैं एक एक पंक्ति में ऐसे समझा रहा हूं। रजोगुण तो मुझसे कह रहा है मैं तो कुछ और भी पूरा बताओ, भैया इतना ही काफी है। दूसरा मुझसे हार गया है, इसका नाम क्या है? रजोगुण। आपको हरा दिया ना, और वो स्वीकार करे हार, अपनी पराजय जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेता, रजोगुण को चैन नहीं मिलता। एक है सत्वगुण। ये सत्वगुण क्या? अब सत्वगुण में किसी को हराते नहीं है, ना 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 ना। सत्वगुण में आप अपने अहंकार को जीत रहे होते हैं, यह है सत्वगुण। अपनी अहमता, ममता, ऐषणाओं पर आपको विजय मिल गई होती है। लेकिन आप परमानंद के अधिकारी बन गए, ये कहना कठिन है। वो गुणातीत अवस्था में होगा। कलातीत कल्याण कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी। वो
एक अलग अलग विषय है, अलग गुणातीत। समाधि क्या है? तीनों आधियों में सम हो जाना, आधि व्याधि उपाधि। जब कोई तर्क नहीं रहा, कुतर्क नहीं रहा। जैसे समाधि भी दो प्रकार की है, निर्बीज सबीज, निर्गुण सगुण, निर्विचार सविचार, निर्वितर्क सवितर्क। लेकिन सत्य तो एक ही है, समाधि जिसमें आप रह जाते हैं। आप माने सत्य रह जाता है, सत्य माने परमात्मा जहां रह जाता है, जहां ईश्वर ही रह जाता है, जहां एक तत्व रह जाता है, बाकी विलग, उसका नाम है समाधि। उसकी झलक बताएं क्या होता है वो? विशोका वा ज्योतिष्मति, शोक नहीं रहता फिर आपके पास। अभयम सत्व संशुद्धि, where there is no fear, where there is no fear at all, no, जब fear नहीं रहा, किसी से नहीं रहा, कभी नहीं रहा। दोनों बातें होंगी, न तो आप किसी से डरेंगे और न किसी को डराओगे, इसका नाम है समाधि।